everyone and welcome back to another video. So I hope तुम लोग अच्छा कर रहे होगे लाइफ में and even if नहीं कर रहे हो then don't worry, this video is going to help you a lot. आज हम बात करेंगे कि अगर तुमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया then how you can do better. I scored 93 in 11th, also the first rank without any coachings. Yes, I go to LN right now only for class 12. So आई डू एक्चुअली नो दैट तुम्हें क्या चीजों की जरूरत है, अभी क्या रिसोर्सेज तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या तुम टाइम मैनेज करने में बहुत ज्यादा इश्यूज फेस कर रहे हो, क्या बुक्स खरीदनी है, क्या टीचर्स फॉलो करने, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक हियर. फर्दर डू लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. सो फर्स्ट डाउट, व्हाई डू यू गो टू एन ऑफलाइन कोचिंग एंड व्हाई इजंट ऑनलाइन गुड ऑप्शन. देखो पहली बात, ऑनलाइन इज अ ग्रेट ऑप्शन बट फॉर समवन लाइक मी हु प्रोक्रेस्टिनेट्स अ लॉट, जो कि चीजों को बाद के लिए टाल देता है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट क्योंकि आई एम नॉट जस्ट एबल टू मेंटेन एंड be disciplined. So offline coaching is rather acting like a motivating factor or something that provides you with a study environment. तो मेरे लिए better है. बाकी तुम्हारी choice के according तुम भी choose कर सकते हो. ठीक है. Second one, which is about कौन से batches लेनी चाहिए. Then देखो not sponsored, you can go for PWK Infinity batches होते हैं ना, not the Infinity Pro version. The one that is around 6 to 7 के, उसमें तुम्हें हर दूसरे बैच का एक्सेस मिल जाता है, बहुत सारे प्रैक्टिस शीट मिल जाती है, टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह भी, और लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट एंड जेन्युइनली दीज आर रियली गुड फॉर दैट प्राइस. उसके बाद बात करते हैं कि सिलेबस क्या रह गया अब तक. तो अकॉर्डिंग टू मी तुम्हारा जो सिलेबस अब तक रह रखा है, इट वुड बी अबाउट लाइक यूनिट्स एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स अगर तुम नीट जेई के हो, ऑल्सो दैट काइनेमैटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन काइनेमैटिक्स में आते हैं, और मे बी एनएलएम हो गया होगा अब तक. ऑल दीज चैप्टर्स हो सकते तुम्हारी अब तक रह गए हैं. अगर तुम्हारे कुछ कवर हो गए, यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गए, अच्छी बात है. आई नो अभी तुम फेस कर रहे होगे प्रॉब्लम की फॉर्मुलाज लर्न ही नहीं होते, नए नए डायमेंशन निकालने होते हैं. डोंट वरी, जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे तुम्हें फॉर्मुलाज याद होंगे और तुम अपने आप डायमेंशन निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें. उसके बाद बात करते हैं हम केमिस्ट्री की. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मोल, कॉन्सेप्ट, एंड हो सकता है अभी या तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम या फिर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करवा दी होगी. देखो उसके अकॉर्डिंग भी हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी, वी विल टॉक अबाउट इट. एंड फिर बायो में लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन, सॉरी एनिमल किंगडम, सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, ये सारे चैप्टर्स हो सकते हैं तुम्हारे अब तक कवर हो गए होंगे. देन लुक, ये सारे चैप्टर्स बेसिकली ऑब्वियसली बेस फॉर्म करते हैं तुम्हारा, तो यू हैव टू रीस्टार्ट. एंड व्हेन आई मीन रीस्टार्ट, आई मीन दैट टेक आउट अ शीट ऑफ पेपर एंड राइट डाउन एवरीथिंग एंड राइट डाउन अ सर्टेन टाइम पीरियड कि जिसमें तुम उसे कवर करने वाले हो. अब देखो फर्स्ट चीज, स्कूल में जो चल रहा है, कोचिंग में जो चल रहा है, सेम डे आके कवर करने की ट्राई करो. सेकंड चीज, जो बैकलॉग्स रह चुके हैं ना, आई नो तुम्हें कम समझ आएगा क्योंकि बेस क्लियर नहीं है, बट जितना समझ आ रहा है एक बार के लिए समझ लो. एंड फिर बैकलॉग्स को टाइम दो, एटलीस्ट 1-2 घंटे एक दिन में, डिपेंडिंग ऑन कितने ज्यादा बैकलॉग्स है. हो सकता है तुम्हारे से काइनेमैटिक्स बचा तो तुम 2-2.5 घंटे दे सकते हो एक दिन में, मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते में खत्म. फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट समझना है, ये नहीं कि थोड़ा सा बहुत समझ आ गया, क्वेश्चंस हो गए, रट लिया, नहीं. समझना है. यू कैन यूज एचसीवी, इट इज रियली गुड फॉर थ्योरी, बहुत प्यारी है. ठीक है. सेकंड इशू व्हिच वाज टाइम फैक्टर. अब बहुत सारे कमेंट्स है कि दीदी टाइम मैनेज नहीं होता है. वी हैव कोचिंग, वी हैव स्कूल एंड लॉट मोर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, वेदर आई एम डूइंग डमी और एम आई गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, देन नो, आई एम नॉट गोइंग रेगुलरली, बट आई एम नॉट डूइंग डमी आल्सो राइट नाउ. अभी आई गो टू स्कूल अ लिटिल लेस, लाइक आई गो अराउंड 2 times a week maybe, or once a week, and I am going to cover that attendance later on जब एग्जाम्स आ जाएंगे अभी हाफ ईयरली के. आई विल गो टू स्कूल रेगुलरली ताकि मेरे प्रैक्टिकल्स वगैरह भी मैं कवर कर पाऊँ, मेरे 12वीं बोर्ड से इस बार. एंड ऑल्सो क्योंकि अभी कोचिंग में आई हैव टू कवर बोथ 11th and 12th, आई डिड नॉट गो टू एनी कोचिंग इन 11th and 12th, so yes, it's quite difficult to manage both of them together. So that was about time management. A little more I should tell you, अगर तुम थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल की छुट्टियां ले लिया करो 2 या 3 दिन एक वीक में, इफ तुम्हें स्कूल में अच्छे समझ नहीं आता, और इवन इफ यू फील कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है एंड इट्स नॉट वेरी प्रोडक्टिव. सेकंड चीज, कोचिंग तो चले जाया करो मेरी तरह छुट्टियां मत लिया करो. एंड ऑल्सो जो टाइम पीरियड में मिलता है ना, लाइक 6-7 घंटे की नींद नेसेसरी, वो स्किप नहीं करनी है. उसके अलावा यू कैन स्टडी आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम कोचिंग. आई नो थक जाते हो, बट कोई बात नहीं, होता है. आई स्टडी टिल 5 AM in the morning, so I know it is really affecting you, but I do not want you but I do not want you to affect your health in any way. अगर तुम्हें लगता है it's uneasy for you, it's being uncomfortable to study at late hours like that, then don't study. या जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, whichever like you feel it's fine. ठीक है. Now another comment out that I get a lot is that how do you do your eye care, skincare, and like how do you wake up at night, because many people face dark circles and stuff. So this is my raw skin, as you can see right here. ठीक है. And no, it's not an iPhone, it's my tablet actually. And the reason behind all this would be, I would say, niacinamide serum. And I do not eat dinner, like I skip it sometimes or I eat it later on, जिससे the carbs do not make me feel less or more tired. ठीक है. I just don't eat it, otherwise my energy would be going for the digesting and stuff. But obviously तुम अपने snacks ले सकते हो. Now let's talk about books quickly. देखो अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करना है, मैं उसकी जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है, एग्जांपल्स है, बाद की एक्सरसाइज है, वो सब सॉल्व करके चलनी है. उसके बाद में सेकंड चीज व्हिच इज योर क्या बोलते हैं उसे, रेफरेंस बुक. आई डिड नॉट गेट एनी रेफरेंस बुक्स एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश. एजुकार्ड ले इंग्लिश की, मैंने एनसीईआरटी खोली भी नहीं, लिटरली सिर्फ एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने वो बुक खोली, जितना उसमें से याद हो मैंने सारा याद कर लिया. आई स्कोर्ड 95 out of 100 in English. No answer was wrong, only for expression जो लॉन्ग आंसर्स में करते हैं वही कटे, अदरवाइज इट वाज ऑल करेक्ट, 100 100. ठीक है.
एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, मैंने सिर्फ बैक एक्सरसाइजेस और इंडेक्स क्वेश्चन करे थे. आई स्कोर्ड 95 इन केमिस्ट्री ऑल्सो, and I topped the class with 93 in physics because I only did a little bit of the NCERT, ज़्यादा नहीं करी थी क्योंकि it was tough obviously. And I did the question that the teachers used to give. I did the revision work and I like learned all the derivation की sheet बना लेना अभी से बहुत काम आती है बाद में क्विक रिविजन के लिए भी. नॉट टॉकिंग अबाउट नोट्स, देखो मैथ्स की मैं ऑब्वियसली गाइडेंस नहीं दे सकती. आई कैन टेल पीसीएम पीसीबी ओनली ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बिकॉज पेपर सेम ही होता है. टॉकिंग अबाउट क्या बात करते हैं, नोट्स. देखो नोट्स लाइक आई वुड से गेट अ स्पाइरल रजिस्टर. सेकंड वुड बी मेक शॉर्ट नोट्स यूजिंग व्हाइट प्लेन शीट्स, उनका डिवीजन कर लेती हूँ एंड देन आई मेक शॉर्ट नोट्स. रिवीजन बहुत काम आते हैं. एंड थर्ड वन आई वुड से दैट यूज डायरीज और स्मॉल पेपर लाइक चिट्स टू राइट ऑल दी पॉइंट्स दैट यू फील दैट यू फॉरगेट ऑफन. मतलब जो भी टफ लग रहा है, जो भी यू फील कि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लाइन एनसीईआरटी, जस्ट राइट इट देयर. इन तीनों से बहुत हेल्प होती है. नाउ पीपल वुड टेल यू डिफरेंट थिंग्स. आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस बहुत हेल्पफुल होता है. टीचर्स इंग्लिश के लिए डीओ सर से पढ़ सकते हो, कोई भी एनिमेटेड वीडियोस वगैरह देख सकते हो. तुम्हें बेसिकली चैप्टर आना चाहिए और अच्छी वोकैब आनी चाहिए. I did not make any notes for class 11th English. I'm really sorry. I studied entirely from Educard, तो मैंने उसमें से जितना keywords learn हो रहे थे वो learn किया, फिर मैं पेपर में लिखा ही. You can study from आशु सर और प्रशांत भैया अगर वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं. फिर आशु सर पढ़ाते हैं और तापुर उमर मैम है एक नेक्स्ट टॉपिक, you can study from her. She also teaches really well. तुम फिजिक्स में प्रशांत भैया से पढ़ सकते हो एंड आशु सर से पढ़ सकते हो और एमआर सर से पढ़ सकते हो. इफ यू आर समवन इन नीट एंड जेईई, अभी से एमआर सर से पढ़ना अगर तुम ऑनलाइन में बेस्ड हो, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. अपने कॉन्सेप्ट्स को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए स्टडी फ्रॉम हिम और एनी जेई टीचर इवन इफ यू आर नीट. हमारा पेपर मेरी जान ऐसा ही आता है काइंड ऑफ जेई मेंस जैसे बहुत सारे पीपाई की आते हैं. अबाउट सम सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स, देखो केमिस्ट्री में अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करना है, सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, क्विक नोट्स बना लेने, लाइक शॉर्ट रिवीजन के नोट्स, सारे फॉर्मुलाज याद करना है. एंड यस आई नो मोल कांसेप्ट में अभी प्रॉब्लम आने वाली है. वॉच माय 10 वीडियो फॉर केमिस्ट्री, बहुत हेल्प होने वाली है तुम्हारी इससे. अभी मोल कांसेप्ट में दिक्कत आएगी, लीव इट. बेरली बस अपने फॉर्मुलाज लर्न कर लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, बाद में विद टाइम तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से आ जाएगा, डोंट वरी. ठीक है. सेकंडली योर बायो, अपने डायग्राम्स अच्छे से लर्न करने, एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी, जहां पे भी एज एंड बिकॉज लिखा से मार्क कर लेना, वहां से असर्शन रीजन फॉर्म होते हैं. उसके बाद में जो भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स है, जो भी साइंटिस्ट के भी इंट्रोडक्शन है वो भी पढ़ के जाने हैं. ठीक है. एंड फिजिक्स में जो भी टेबल्स है एनसीईआरटी में वो लर्न कर लेना. उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस है एग्जांपल्स वाले वो भी कर लेना. तुम्हारे स्कूल के एग्जाम तुम्हें देखने को मिल जाएंगे. एक बार खोल के देखो अपनी एनसीईआरटी. मेरी तो लिटरली नहीं रखी है, तो वो नहीं करना है. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर तुमने अब तक नहीं किया है. इवन फॉर बायो एक्स्ट्रा पढ़ो, काम आता है बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा पढ़ो. ठीक है. सेकंड इज आई वुड से आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करना है. इंग्लिश के जो भी फॉर्मेट है, नोटिस वगैरह के, जो भी लेटर राइटिंग है, एवरी डैम कॉम्प्रिहेंशन दैट यू आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, इफ यू हैव इंग्लिश लिटरेचर, तुम्हें अच्छे से आना चाहिए. वोकैबुलरी अच्छी यूज करना, यूज चैट जीपीटी फॉर बेटर वोकैब. अपने आंसर्स को बेटर करने के लिए चैट जीपीटी फोटो डालो एंड ट्राई टू मेक इट बेटर. ठीक है. एंड लास्टली डेरिवेशंस की शीट बना लेना. डेरिवेशन अच्छे से याद होनी चाहिए. 12th में भी काम आने वाली है ये कॉन्सेप्ट्स बिकॉज दे फॉर्म द बेस. अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. आई होप तुम्हारी हेल्प हुई इस वीडियो से. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट बिलो. बाय बाय.